आई एम इशिका और आज हम पढ़ने वाले हैं ओपन सेट। तो मैट्रिक का सबसे ज़्यादा डिमांड में यही वाला पार्ट था। तो ये सबसे ज़्यादा डिमांड वाला पार्ट था कि जो बहुत डिमांड में ओपन सेट पे वीडियो बनानी थी, तो ये ओपन सेट वाला पार्ट आ गया है। ये वैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और अगर आपको नेबरहुड वाला पार्ट मैट्रिक से रिलेट करके समझ में आए पिछली वीडियो वाला, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो नेबरहुड वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखो, वरना उसकी डेफिनेशन कहीं से भी रीड करो कि मैट्रिक में नेबरहुड का मतलब क्या होता है, और फिर इस वीडियो को देखना, वरना वीडियो समझ नहीं आएगी। अगर वो देखी हुई है तो अच्छे से समझ में आएगी। और ऑब्वियसली जैसे हम हमेशा करते हैं, एक बार रियल लाइन से मैं आपको इसको रिलेट करके बताऊंगी, जिससे कि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आए, क्योंकि हम सब रियल एनालिसिस शायद पढ़ चुके हैं। अगर आप बीएससी ऑनर्स में हो और मैथमेटिक्स पढ़ चुके हो तो आप इसे आराम से डाइजेस्ट कर पाओगे। इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स या कुछ और तो शायद आपको ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत लगे। तो हम क्या देखेंगे आज, ओपन सेट क्या होता है। इसको ओपन स्फीयर से कंफ्यूज मत करना, जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है। ओपन स्फीयर इज डिफरेंट, वो नेबरहुड से रिलेट करते हैं ओपन स्फीयर क्या होता है, पर ओपन सेट इज डिफरेंट। अब ओपन सेट होता क्या है, कोई भी ऐसा सेट, मान लो कि कोई हमारे पास है y, ये x का सबसेट है, और x कौन है, x क्या था हमारे पास, यहाँ पे एक मैट्रिक स्पेस है, तो xd इज अ मैट्रिक स्पेस, और y हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस मैट्रिक स्पेस का एक सबसेट है, एक छोटा सा पार्ट है, कुछ एलिमेंट्स हमने उससे उठा ली तो सबसेट हो गया। अब इस y को हम क्या कहेंगे कि एक ओपन सेट है। कब कहेंगे हम, कब कहेंगे, व्हेन इट इज द नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। मतलब y के अंदर जितने भी पॉइंट्स है ना, वो उस हर पॉइंट का क्या होना चाहिए, नेबरहुड होना चाहिए। y के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो उन हर पॉइंट का क्या होना चाहिए, नेबरहुड होना चाहिए। अब नेबरहुड का मतलब मैट्रिक स्पेस में क्या होता है, मतलब अब y इसका नेबरहुड होना चाहिए, विच इज सेम एज इफ एंड ओनली इफ, मतलब सेम बात बोल रहे हैं हम, जो हमने बोला उसी को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि जो जितने भी हमारे पास x एलिमेंट्स है, मान लो कि x बिलोंग कर रहा है y में, तो उन सारे x के लिए, तो फॉर ऑल x, ये फॉर ऑल का साइन होता है, v बना के काट दो, फॉर ऑल x, सारे वो x जो कि इसमें बिलोंग कर रहे y में, उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए होना चाहिए कि जो ओपन स्फीयर है x का, वो y का सबसेट होना चाहिए। हम बोल रहे हैं ना नेबरहुड, तो सारे x का नेबरहुड इसमें लाई करे, इसका मतलब सारे x का ओपन स्फीयर इसमें लाई करे। ओपन स्फीयर ही x का नेबरहुड होता है, और यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो जो ओपन स्फीयर है हर एलिमेंट का वो y में लाई करना चाहिए। इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि मान लो ये कोई x मैट्रिक स्पेस है, इसका सबसेट है यहाँ पे y, तो y को हम ओपन सेट तब कहेंगे जब y के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स है y के, उन सबका जो ओपन स्पेयर है, ये मान लो इसके आसपास जो स्पेयर बन रहा है, ये जो ओपन स्पेयर बन रहा है इसका, और ये ओपन स्पेयर क्या होता है, ओपन स्पेयर किसी पॉइंट के आसपास ऐसे बनता है, अगर p पॉइंट है तो इस पॉइंट को सेंटर ले लो, एक कोई भी पॉजिटिव नंबर लो, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर लो, और उसको रेडियस लेके स्पेयर बना दो, इसी को हम ओपन स्पेयर कहते हैं। अगर हम सिर्फ बाउंड्री के पॉइंट्स के अलावा सारे अंदर वाले पॉइंट्स को कंसिडर करें तो इन पॉइंट्स का कलेक्शन क्या बन जाता है, ओपन स्फीयर बन जाता है। तो जितने भी यहाँ पे जितने भी y के अंदर पॉइंट्स हैं, उन सब पॉइंट्स का जो ओपन स्फीयर है, अगर वो y के अंदर ही लाई कर रहा है, सबका ओपन स्फीयर, ये स्फीयर है ना, ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए, अंदर लाई कर रहा है, सबका ओपन स्फीयर y के अंदर लाई कर रहा है, तो हम y को क्या कहेंगे, इस पूरे y को, कि y क्या है, एक ओपन सबसेट है इस मैट्रिक स्पेस का, यानी कि y खुद में क्या है, एक ओपन सेट है। तो ओपन सेट की सिंपल लेमन या फिर आसान से याद रखने वाली डेफिनेशन है कि वो अपने सारे पॉइंट्स का क्या हो, नेबरहुड हो। उसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि उसके हर पॉइंट का जो ओपन बॉल है वो उसके अंदर लाई करे, हर पॉइंट की ओपन बॉल जो है वो y के अंदर ही लाई करे, हर पॉइंट की ओपन बॉल, जितने पॉइंट्स उतनी ओपन बॉल y के अंदर ही लाई करनी चाहिए, कोई भी पॉइंट बचना नहीं चाहिए, सबकी ओपन बॉल y के अंदर ही लाई करनी चाहिए। तो ये हमारा कंसेप्ट ओपन सेट का। अब इसके लिए हम चलते हैं ओपन सेट की प्रॉपर्टीज पर। ओपन सेट आप समझ गए हो, आई थिंक समझ गए होगे इससे। अब चलते हैं ओपन सेट की प्रॉपर्टीज से, जिससे आपका एग्जाम्पल वाला पार्ट और क्लियर होगा कि ओपन सेट आपको चेक करना हो कि ये वाला ओपन सेट है या नहीं, तो आप कैसे पता करोगे। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी ओपन सेट की प्रॉपर्टीज की। देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी या पहला रिजल्ट क्या है कि अगर कोई मैट्रिक स्पेस है हमारे पास x मतलब वो मैट्रिक स्पेस, d मतलब डिस्टेंस फंक्शन जो उस मैट्रिक में डिफाइंड है। तो अगर एक ऐसा मैट्रिक स्पेस है
तो उसके अंदर कोई भी अगर ओपन बॉल है तो वो एक ओपन सेट है। ओपन बॉल मतलब ओपन स्फीयर। जो हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर एक मैट्रिक है एक्स, इसके अंदर कोई भी अगर पॉइंट है और उसका जो ओपन स्फीयर है, जो उसका ओपन स्फीयर है वही उसकी ओपन बॉल होती है। ओपन स्फीयर और ओपन बॉल एक ही बात है, इसको आप ब्रैकेट में ओपन स्फीयर भी लिख सकते हो। तो जो उसका ओपन स्फीयर है वो भी अपने आप में एक ओपन सेट होता है। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है कि उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हो वो उसका नेबरहुड हो। और इस ओपन स्फीयर में भी ऐसा ही होता है, ये एक ओपन इंटरवल होता है एक तरीके से, एक ओपन स्फीयर ही तो है, और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो उसका नेबरहुड होगा, जितने भी पॉइंट्स उसमें होंगे वो उसका नेबरहुड होगा। तो एवरी ओपन स्फीयर और ओपन बॉल इज एन ओपन सेट। तो आपको याद रखना है, इससे आपका काफी काम आसान हो जाएगा कि अगर वो गिवन ही है कि वो ओपन बॉल है तो पक्की बात है कि वो एक ओपन सेट है। पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं मतलब, अगर कन्वर्स ट्रू नहीं है का मतलब क्या होता है कि एक साइड रिजल्ट ट्रू है, दोनों साइड ट्रू नहीं है। अगर गिवन है कि ओपन बॉल है, अगर गिवन है कि G इज एन ओपन बॉल इन XD, G कोई सबसेट है, मान लो कि G कोई XD का सबसेट है और G क्या कह रहे हैं, ओपन बॉल है, तो पक्की बात है कि G क्या होगा, दिस इंप्लाइज G ओपन बॉल इंप्लाइज G इज ओपन सेट। पर इसका उल्टा ट्रू नहीं है। ऐसा ये बात तो हमेशा सही होगी, पर ये बात जरूरी नहीं है कि अगर मैं कहूँ G इज एन ओपन सेट तो कि वो ओपन बॉल हो, तब मैं ऐसा नहीं कह सकती। G इज एन ओपन सेट नीड नॉट इम्प्लाई that G is an open ball। तो ये रिजल्ट सिर्फ एक साइड ट्रू है, दोनों साइड ट्रू नहीं है। अब इसका एग्जांपल लेती हूँ। ये तो हमेशा ट्रू है, अगर ओपन बॉल है तो पक्का वो ओपन सेट भी है, पर अगर वो ऑलरेडी ओपन सेट है तो वो ओपन बॉल हो ही जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप देखो, अगर हम यूजुअल मेट्रिक की बात करें, यूजुअल मेट्रिक यानी कि जो हम R पे डिफाइन कर रहे हैं और डिस्टेंस क्या है, नॉर्मल डिस्टेंस है, दिस इज यूजुअल मेट्रिक। अगर मैं रियल नंबर का के ऊपर डिस्टेंस, रियल नंबर हमारा मैट्रिक स्पेस ले लूँ, जो रियल नंबर है हमारे, है ना, उन सबको, सारे रियल नंबर्स को मैं मैट्रिक स्पेस के पॉइंट्स ले रही हूँ और डिस्टेंस फंक्शन जो डिफाइन कर रही हूँ कोई भी दो रियल नंबर के बीच में, वो कैसे डिफाइन कर रही हूँ, x माइनस वाई। तो इसी को हम यूजुअल मेट्रिक कहते हैं। तो अगर मैं यूजुअल मेट्रिक की बात करूँ R के ऊपर D फंक्शन में जो ऐसे डिफाइन कर रही हूँ, तो ये मैट्रिक स्पेस फॉर्म करता है। तो मैं अगर इसकी बात करूँ तो इस मैट्रिक में 1,2 एक ओपन सेट है, ठीक है, और 2,3 एक ओपन सेट है, बिल्कुल है। और एक और मजे की बात कि 1,2 इंटरसेक्शन 2,3 ये भी एक ओपन सेट है। आप देखोगे कि ये जो दोनों है ना, अगर मैं ये पूरा सेट एक सेट है, ये 1,2 इसका मतलब क्या है, ओपन 1,2 इंटरसेक्शन ओपन 2,3। तो आप देखोगे ये भी क्या बनता है, एक ओपन सेट बनता है। और ये सारे जो है ना, जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स हैं वो उन सबका नेबरहुड बन रहा है, तो ओपन सेट है, डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। पर क्लियरली यू कैन सी कि एक ओपन बॉल नहीं है। ओपन बॉल है कभी डिस्कनेक्टेड नहीं होती। आप देखो P पॉइंट है, एप्सिलॉन रेडियस ले लिया हमने, ओपन बॉल बनाती, ये ओपन स्फीयर है। आप देखोगे कहीं पे भी डिस्कनेक्टेड है, इसके अंदर के सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है, एक दूसरे जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा, देखो ऐसा तो नहीं बन रही है, ऐसे टूटी हुई बॉल बन रही है क्या, कि बस ये बीच वाले पॉइंट्स नहीं, बाकी इधर वाले पॉइंट भी, इधर वाले पॉइंट नहीं। इसको तो हम ओपन बॉल नहीं कहते। ओपन बॉल मतलब वो इस सारे पॉइंट्स कंटेन कर रही है, सारे विदाउट एनी एक्सेप्शन, कनेक्टेड स्पेस है, कहीं से ब्रोकन नहीं है। पर आप देख पा रही हो ये कैसा है, दिस इज नॉट कनेक्टेड स्पेस, ये 2 पे आके ब्रेक कर रहा है। इन दोनों के अंदर 2 नहीं है, तो 2 पे ही डिसकॉन्टिन्यूस है। तो आप देख रहे हो कि ये ओपन बॉल नहीं है। तो ये एक ओपन सेट है, पक्की बात ओपन सेट है, पर ये ओपन बॉल नहीं है। अब यूजुअल मेट्रिक पे ना एक और बात, इससे हम एक और रिजल्ट सीख सकते हैं कि जो भी यूजुअल मेट्रिक है ना, ये वाली बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब इसके अलावा कुछ बता रही हूँ कि जितना भी हमारा यूजुअल मेट्रिक, अगर मैं इस एग्जाम्पल को दोबारा कंसिडर करूँ, R D इनके रियल नंबर्स पे ये वाला डिस्टेंस फंक्शन में डिफाइन करूँ, तो जितने भी ओपन इंटरवल्स होते हैं फॉर एनी 1,2, ये क्या है, एक ओपन सेट है। ऑल ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट, सारे ओपन इंटरवल्स ओपन सेट होते हैं। 7,10 कोई भी ओपन इंटरवल ले लो, सब ओपन सेट होंगे। तो आपको अगर किसी इंटरवल को चेक करना तो कितना आसान है, ओपन इंटरवल है, इनकी ओपन सेट है, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन कॉमन ले रहे हैं, वो ओपन सेट है या नहीं है, ये आपको अगली प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा। ये तो मैंने बताया था कि है, अब अगली प्रॉपर्टी से आप बताओगे कि है या नहीं है, आप खुद ही बता पाओगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको हम एक थ्योरम की तरह भी कंसिडर करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पर इसको मत पढ़ना थोड़ी देर, इसको पढ़ने से पहले आपको मैं एक बात समझाना चाहती हूँ, वो है कि फाइनाइट क्लास और इनफाइनाइट क्लास का मतलब क्या होता है। अगर मैं क्लास बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली एक फैमिली ऑफ नंबर्स,
एक नंबर्स का मैंने एक फैमिली बन ली, एक ग्रुप बना दिया, उन सबको इकट्ठे लिख दिया, उसका मतलब है क्लास। अब मैं बोलूँ कि आर्बिट्री क्लास है, कोई भी है, ठीक है, कोई भी एक सेट है, एक तरीके से एक सेट ऑफ नंबर्स है। नेक्स्ट बात की इंडेक्स सेट क्या होता है, उसको आप ऐसे शो कर लो, ऐसे शो कर लो, कैसे मर्जी शो करो। इसका मतलब कि एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स जो कुछ भी है, मतलब डिफाइन नहीं है, ऐसे 1 2 7 9 10 ऐसे किसी भी ऑर्डर में उठा लिए। तो अगर मैं किसी ऑर्डर में डिफाइन करूँ कि पहले 10 नंबर उठा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 10 नेचुरल नंबर्स उठा लो, तो वो क्लास ऑफ नंबर्स बन गई, नॉर्मल क्लास, डिफाइंड क्लास। अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसी क्लास जो आर्बिट्री हो, कुछ भी उठाए, तो इंडेक्स सेट इसको हमें बताने में हेल्प करता है। इंडेक्स सेट से अगर मैं नंबर उठा रही हूँ, मतलब कि मैं आर्बिट्री नंबर उठा रही हूँ, तो मैं बोलूँ कि मैं आर्बिट्रीली कोई भी नंबर उठा रही हूँ, या मैं बोलूँ कि मैं इंडेक्स सेट से, एक सेट है, इसका मतलब है कि इसमें कोई भी किसी भी ऑर्डर में किसी भी तरीके से नंबर्स पड़े, तो इसका मतलब है कि मैं कोई भी आर्बिट्री नंबर उठा रही हूँ, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना, क्लास मतलब ग्रुप, मतलब एक सेट, तो इन दोनों वर्ड से आप कंफ्यूज मत होना। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये होता है इंटरसेक्शन का साइन। इंटरसेक्शन मतलब कि हम कॉमन ले रहे हैं, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो ए और बी में कॉमन ले रहे हैं, बी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि हम ए बी और सी तीनों को कॉमन पार्ट वाला देख रहे हैं, ठीक है। अब इंटरसेक्शन मतलब अगर हम सेट्स की बात करें और वेन डायग्राम से देखें, अगर ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, और ये हमारा सी सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि इन तीनों का कॉमन पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि इन तीनों का कॉमन पार्ट, क्या इन तीनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो इन तीनों को कॉमन पार्ट में आंसर क्या आएगा, नल सेट, खाली। अगर सी इसकी जगह ऐसा होता, कुछ ऐसा होता, तो आप देखोगे कि इन तीनों में एक पार्ट कॉमन आ रहा होगा, ये जो छोटा सा ट्रायंगुलर पार्ट है, ट्रायंगल जैसा लग रहा है ना, तो ये वाला पार्ट कॉमन है, तो हम कहेंगे कि खाली नहीं है, तो ये वाला जो भी पार्ट है हम वो यहाँ पे लिख देंगे, जो भी इसमें नंबर्स आ रहे हैं। तो ये होता है इंटरसेक्शन का मतलब। इसकी जगह अगर मैं कहती यूनियन, मैं कहती यूनियन, तो यूनियन मतलब क्या होता है कि सबको ऐड कर दो, सबको इकट्ठा ले लो, यूनियन मतलब सबको इकट्ठा लेके चलना। इंटरसेक्शन यानी कि सिर्फ कॉमन वाले पार्ट की बात करना है, यूनियन मतलब सबको इकट्ठा लेके चलना। मैं अगर कहूँ कि ए यूनियन बी, और ए सेट कुछ ऐसा है, बी सेट कुछ ऐसा है, ठीक है, तो ए ये रहा, बी ये रहा, मैं बोल रही हूँ ए एंड बी, यानी कि ए को भी मान लो और बी को भी, सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर लो, और मैं साथ में कह रही यूनियन सी, और सी यहाँ पे कुछ था, तो यानी कि सी के पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर लो, ये पूरा एक सेट बन गया, यहाँ से पॉइंट्स उठा सकते हो, यहाँ से भी उठा सकते हो, यहाँ से भी उठा सकते हो, तो ये होता है यूनियन का मतलब। तो यूनियन, इंटरसेक्शन, इंडेक्स सेट, क्लास, ये वर्ड्स आपको पता चलेगा क्या होते हैं, ठीक है। ये सब आपको ऑलरेडी आता होगा, आई नो ये बहुत बेसिक बात है, पर मैंने सिर्फ रिकॉल करा दिया ताकि आपको डेफिनेशन पढ़ते हुए न्यू ना लगे। अब हम पढ़ते हैं फाइनली कि थ्योरम क्या कह रही है। थ्योरम क्या कह रही है, एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है, हमेशा हम लेते हैं एक्स कोई मैट्रिक उठाया, हमने कोई स्पेस उठाया, उससे हमने डी मैट्रिक, मैट्रिक मतलब कोई फंक्शन डिफाइन करा, डिस्टेंस फंक्शन, तो ये एक मैट्रिक स्पेस बन गया। अब मैट्रिक स्पेस कब बनता है, 4 एग्जाम सेटिस्फाई होते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है। तो मैट्रिक स्पेस गिवन है क्वेश्चन में। अब दो बातें ट्रू होती हैं, अगर ये मैट्रिक स्पेस है तो ये वाली बात भी ट्रू है और ये वाली बात भी ट्रू है। क्या कह रहे हैं, यूनियन ऑफ एनी क्लास ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। अगर इसमें गिवन है कि ए जो सबसेट है एक्स का वो ओपन है, गिवन है अगर, एंड गिवन है कि बी जो सबसेट है एक्स का वो भी ओपन है, तो हम क्या कह पाएंगे आराम से कि उन दोनों का यूनियन भी ओपन है। तो यूनियन ऑफ एनी क्लास ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। अब एनी क्लास, ये तो मैंने दो की बात कही ना, एक और दो, दो का यूनियन किया तो ओपन है, तीन का यूनियन किया तो ओपन है, तो कितने का यूनियन किया तो ओपन है, वो कह रहे हैं एनी क्लास। एनी मतलब कितनी मर्जी क्लासेस का यूनियन करो ओपन है, इनफिनाइट का करो ओपन है, ठीक है, ये हो गया एनी का मतलब। अगर मैं इंटरसेक्शन पे आ जाऊं, तो इंटरसेक्शन पे क्या है, फाइनाइट इंटरसेक्शन, यानी कि इसमें एनी फाइनाइट इंटरसेक्शन लिखा है, यानी कि अगर मैं सिर्फ 2 का करूं, 3 का करूं, 4 का करूं, या फिर एन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन करूं, जैसे कि अगर ए ओपन है और बी ओपन है और सी ओपन है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ओपन होगा, ठीक है। पर मैं ये नहीं कह सकती कि मैं एक सेट में अगर उसमें इन्फिनाइट एलिमेंट्स है और वो सारे ओपन है तो उन सबका इंटरसेक्शन ओपन होगा, नहीं कह सकती मैं ऐसा। तो इन्फिनाइट नंबर्स का इंटरसेक्शन ओपन हो जरूरी नहीं है, इन्फिनाइट ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ओपन हो जरूरी नहीं है, पर इन्फिनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। मतलब अगर मैं सेट्स का नाम कुछ ऐसा रख दूं, मान लो ओपन सेट्स ऐसे हैं, ए आई डिनोट्स दी, ए आई क्या है, सबसेट्स हैं एक्स के, आई मतलब आई रनिंग फ्रॉम 1 टू कोई भी नेचुरल नंबर, ऐसे लिख लेते हैं इसको, आई इज रनिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी नेचुरल नंबर। आई क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है। ए आई क्या है, एक्स के सबसेट्स उठा रहे हैं,
अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है कि A1 भी x का सबसेट है, A2 भी x का सबसेट है, एंड सो ऑन, कहां तक, इन्फिनाइट नंबर, कहीं खत्म थोड़ी हो रहा है, सारे ये सब क्या है, x के सबसेट है, और साथ में क्या है, ओपन सबसेट्स है। मैं कह रही हूँ लेट ओपन सबसेट्स ऑफ x भी, ठीक है। तो ai क्या है, ओपन सबसेट्स है x के, और वो कुछ ऐसे हैं। अब क्या, अगर मैं इन्फिनाइट जा रहे ना सेट्स, तो सारे ai का मैं अगर यूनियन करूं, इन्फिनाइट यूनियन, यहाँ पे लिखा है कि फाइनाइट कहीं नहीं, इसका कि एनी मतलब इन्फिनाइट भी हो सकता है, तो इन्फिनाइट यूनियन, इन्फिनाइट फॉर ऑल आई, जितनी मर्जी आई ले लो, इन्फिनाइट आई है तो इन्फिनाइट आई भी करो तो पक्का ये भी एक ओपन आएगा। पर अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, तो इंटरसेक्शन कहां तक डिफाइन होता है, एंड, मतलब वो इन्फिनाइट तक नहीं जाएगा, कोई एन आप कोई फिक्स कर लो, 11 12 13 14 15 100 1000 2000, कोई भी एक नंबर फिक्स कर लो, फाइनाइट इंटरसेक्शन। तो अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, इंटरसेक्शन में कॉमन लेना, तो सिर्फ फाइनाइट इंटरसेक्शन, यहाँ पे फॉर ऑल आई था ना, सबके लिए था ओपन यूनियन, तो पर इंटरसेक्शन क्या होएगा, फ्रॉम आई 1 to n, फाइनाइट फिक्स कर दिया ना, 1 से n तक जाएगा, n आप कोई भी अलग सा ले सकते हो। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो हमें फाइनाइट इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन को फिक्स करना पड़ेगा, तभी वो हो पाएगा, ठीक है ना। यूनियन करो तो जितने मर्जी सेट है ना, अगर वो सारे ओपन है तो उन सबका यूनियन कर दो तो भी ओपन ही रहेगा। इंटरसेक्शन करो तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, तो ये बहुत काम की बात है। तो अब आप बता सकते हो कि अगर 2 ओपन सेट्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन ओपन होगा, 4 ओपन सेट्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन ओपन होगा, पर इन्फिनाइट ओपन सेट्स है तो उनका इंटरसेक्शन ओपन होगा जरूरी नहीं है। अगर इन्फिनाइट ओपन सेट्स है तो उनका यूनियन पक्का ओपन होगा। तो अब आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन, आपको बस देखना होगा कि इंडिविजुअली ओपन है या नहीं है, तो उनका इंटरसेक्शन भी अपने आप ही ओपन हो जाएगा अगर वो फाइनाइट है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। तो आज हमने क्या किया, ओपन सेट क्या होता है ये देखा, उसके हमने डेफिनेशन देखी, प्रॉपर्टीज देखी, कुछ थ्योरम्स देखी। अगली वीडियो में हम यही थ्योरम जो हमने की ना, इसका प्रूफ देखेंगे। मैं अभी प्रूफ नहीं कराई ताकि आपके लिए ज्यादा कमर्सम ना हो जाए, आप सिर्फ ये थ्योरम देखो, इससे अपने आप को रिलेट करो। अगले में हम इसी थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, वो ना आपको बीएससी ऑनर्स के उसमें क्वेश्चन में पक्का मिल जाएगा, एक इसमें से किसी एक का प्रूफ आ जाता है, तो इसका प्रूफ देखेंगे, साथ में देखेंगे एग्जाम्पल्स, जैसे कि कंसेप्ट बने स्ट्रॉन्ग, प्रूफ से एक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है और बिल्ड होता है, और एग्जाम्पल से तो फिर वो छप जाते हैं, मतलब अब भूलेंगे नहीं, हम अप्लाई करना सीख गए तो नहीं भूलेंगे पक्का। तो ये 2 काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रिवाइज करो। कोई डाउट्स आ रहे हैं तो पूछो, पक्का पूछो, डाउट्स पूछने चाहिए, यू शुड नॉट कीप देम विद योरसेल्फ। और अगर आपको वीडियो काम की लगी, आपको लग रहा है कि ये किसी और की भी मदद कर सकती है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में, तो लाइक करो और शेयर करो एंड सब्सक्राइब द वीडियो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, जैसे कि आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मे बी नेक्स्ट वीक। टेक केयर, बाय बाय।